कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। इस फिल्म की शुरुआत होती है एक खूबसूरत लड़की से। इसका नाम लौरा है। समंदर किनारे वो सी फूड पकड़ रही है। इन्हें वो कलेक्ट करती जा रही है। इतने में एक शख्स आकर उससे बातें करना शुरू करता है। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि इस शख्स का नाम मार्टिन है। इतना ही नहीं, मार्टिन लौरा का हस्बैंड भी है। इन दोनों के बीच जो बातें हुई हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि इनकी मैरिड लाइफ आइडियल है, परफेक्ट है और दोनों में बड़ा गहरा प्यार है। पर इनके बीच में कितना गहरा प्यार है ये हमें आगे पता चलेगा। मार्टिन दरअसल इन्वेस्टमेंट काउंसलर है। इन दोनों की शादी को 4 साल हो गए हैं। अगले सुबह मार्टिन की मुलाकात अपने नेबर से हुई है। ये नेबर भी पेशे से डॉक्टर है। इससे मिलने के बाद मार्टिन घर आकर लौरा से बताता है कि उसकी मुलाकात अपने नए नेबर से हुई। शाम को इन दोनों ने घर में पार्टी रखी। पार्टी में दोनों सज धज कर आते हैं। देखने से दोनों परफेक्ट कपल लग रहे हैं। पार्टी के दौरान दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं बल्कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। बाद में मार्टिन लौरा के पास आता है, उसके साथ चुंबन क्रिया करता है और फिर दोनों हम बिस्तर होते हैं। अगले दिन जब मार्टिन लौरा से मिला है तब उसे जोर का चाटा मारता है। यहाँ इस बात का खुलासा होता है कि मार्टिन के आदतों में शुमार है। वो लौरा पर बड़ा वायलेंट हो जाता है। लौरा भी इन सब की आदी हो चुकी है। रात को मार्टिन लौरा को ज़बरदस्ती बेड पर ले जाता है। यहाँ उसके साथ मनचाहे तरीके से जिस्मानी संबंध बनाता है। मार्टिन अक्सर लौरा का बलात्कार करता है। लौरा कुछ नहीं कहती क्योंकि वो उसका हस्बैंड है। ये फिजिकल इमोशनल टॉर्चर वो सालों से सहती आ रही है। मार्टिन हर रात लौरा के साथ हैवानों की तरह बलात्कार करता है। पर बाद में मार्टिन लौरा को मनाने के लिए फूल देता है, कई सारे गिफ्ट्स लाता है। लौरा जब अकेले में बीच पर होती है तब यहाँ के पुल को देखकर अपनी फ्रस्ट्रेशन उतारती है, पर वो कुछ कर नहीं सकती। कुछ दिनों बाद इनका नेबर जो कि डॉक्टर है इन्हें शिप पर सेल करने के लिए इनवाइट करता है। मार्टिन लौरा को भी साथ चलने को कहता है। लौरा कहती है कि उसे पानी से डर लगता है, पर मार्टिन ने अब हाँ कर दिया है, इसलिए वो लौरा को लेकर ही जाता है। ये शिप पर सेलिंग करना शुरू करते हैं। अचानक से यहाँ जोर का तूफान आया है। मार्टिन और उसका नेबर इस तूफान से शिप को बचाने की कोशिश करते हैं। इस वेसल को कंट्रोल करने की काफ़ी कोशिशें करते हैं। लौरा को स्विमिंग नहीं आती और यहाँ पानी में डूब गई है। मार्टिन उसे शिप पर ढूंढता है पर उसे नहीं मिली। मार्टिन के काफ़ी ढूंढने के बाद जब लौरा नहीं मिली तब मार्टिन ने उसे मरा हुआ मान लिया है। उसने लौरा के लिए फ्यूनरल रखा है। यहाँ उसकी तस्वीर लगाई गई है। डेड बॉडी तो मिलने से रही। इधर हमें पता चलता है कि लौरा कल रात डूबी नहीं बल्कि बच गई थी। हमें लौरा का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब उसने स्विमिंग सीखी थी और कल रात जब ये हादसा हुआ तब उसे अच्छा मौका मिल गया अपने हैवान और हबसी पति से छुटकारा पाने का। वो तैरते हुए बच गई थी, जबकि मार्टिन की जानकारी में लौरा को तैरना आता ही नहीं था। ऐसे में उसने ये फिगर आउट किया है कि वो डूबकर मर गई होगी। असलियत में लौरा रात को घर में भी आई थी। उसने अपनी रिंग को कमोड में डाला, अपने बालों को काटा, अपने गेटअप चेंज किया ताकि कोई उसे पहचान न सके। उसने काफ़ी समय से कुछ पैसे इकट्ठा किए हुए थे। अपने सामान को और पैसों को लिए वो यहाँ से निकली। घर से निकलने से पहले उसने फ्लोर की सफाई भी की ताकि मार्टिन को बिल्कुल भी शक न हो कि लौरा जिंदा है और यहाँ आई भी थी। लौरा ने बस पकड़ी है। बस में दूसरी पैसेंजर लौरा से पूछती है कि आखिर उसकी कहानी क्या है। लौरा अपना सच नहीं बताना चाहती। वो तो ये कहती है कि उसके फादर उसी की माँ को टॉर्चर करते थे। इन सब कहानियों के जरिए वो अपने बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहती। लौरा की बस आयोवा पहुँची है। लौरा ने यहाँ एक घर रेंट पर लिया है। धीरे धीरे इस घर की सफाई करके इसे खूबसूरत बनाया है। एक सुबह खिड़की में वो एक हैंडसम नौजवान को देखती है। इसका नाम बेन है। और जब छिप कर उसे देख रही है तब बेन को रियलाइज़ होता है कि कोई उसे छिप कर निहार रहा है। लौरा ने मार्टिन से झूठ बोला था कि उसकी माँ जो कि ब्लाइंड है मर चुकी है, पर वास्तव में वो जिंदा है। लौरा ने उन्हें आयोवा नर्सिंग होम में शिफ्ट कर दिया था। आयोवा में लौरा ने अपना नाम बदल दिया है। उसने सारा वोटर्स के नाम से नई जिंदगी शुरू की है। एक रात को पाई बनाने के लिए पेड़ से एप्पल तोड़ रही है। बेन आकर उसे पकड़ लेता है। वो कहता है कि यहाँ चोरी की सज़ा काफ़ी सख्त है। लौरा डर जाती है। वो सारे एप्पल्स को छोड़कर घर में चली जाती है। लौरा जब घर में अकेली है तब बेन इन एप्पल्स को लाया है। इस तरह दोनों की दोस्ती बढ़ती जा रही है। बेन यहाँ के लोकल कॉलेज में ड्रामा टीचर है। लौरा की खूबसूरती से वो काफ़ी आकर्षित है। अब वो उसे पाना चाहता है। लौरा को खुश रखने के लिए वो उसे डेट पर ले जाता है। लौरा यहाँ काफ़ी इंजॉय करती है, डांस करती है। बाद में दोनों घर के अंदर डांस कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं।
बेन लॉरा के साथ चुंबन क्रिया करना शुरू करता है। इसके बाद दोनों संभोग करने जाते हैं। इतने में लॉरा उसे अपने से दूर करती है। बेन का बना बनाया मूड खराब हो गया। लॉरा उसे यहाँ से जाने को कहती है। बेन घर वापस आ गया है, पर बाद में लॉरा उसे माफ़ी मांगने पहुंची है। बेन लॉरा से, जिसने उसका बना बनाया मूड खराब कर दिया, बात नहीं करना चाहता। लॉरा यह अपना पास्ट बताती है। वो बताती है कि उसका पति कितना जालिम था और वो किन हादसों से गुजर चुकी है। अभी तक वो उन डरावनी यादों से उभर नहीं पाई। इस तरह बेन ने उसे माफ़ कर दिया है। इधर मार्टिन को कमोड में वो रिंग मिल गई है जो लॉरा ने फेंकी थी। इसका मतलब लॉरा जिंदा है। अब उसने भी लॉरा का पता लगाना शुरू कर दिया है। वो उस नर्सिंग होम में जाता है जहां लॉरा की माँ क्लोए एडमिट है। यहाँ वो डिटेक्टिव के तौर पर पेश आता है। क्लोए, जो कि ब्लाइंड है, उन्हें लगता है कि सच में डिटेक्टिव है। लॉरा भी अपने आप को मर्द के गेटअप में ढालती है। क्लोए के नेफ्यू के रूप में वो नर्सिंग होम में अपनी माँ को विजिट करती है। लॉरा की माँ अपनी डॉटर को टच करके काफ़ी खुश होती है। उन्हें खुशी है इस बात की कि उनकी बेटी जिंदा है। इसी समय मार्टिन भी आया है। दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं, पर एक दूसरे को देख नहीं पाते। लॉरा अब यहाँ से जा चुकी है, जबकि यहाँ के स्टाफ से मार्टिन को पता चला है कि क्लोए की कोई कजिन क्लोए से मिलने आता है। मार्टिन डिटेक्टिव बनकर क्लोए से मिलता है और लॉरा के बारे में इस तरह पता लगा लेता है। क्लोए को तो ये लगता है कि डिटेक्टिव है, इसलिए वो लॉरा के बारे में सारी जानकारी दे देती है। अब मार्टिन पहुंचा है लॉरा के ठिकाने पर। यहाँ मेला लगा है। मेले में वो छिप कर देखता है कि लॉरा बेन के साथ है। वो देखता है कि दोनों एक साथ झूला झूल रहे हैं। दोनों एक दूसरे के साथ एक कपल की तरह चुंबन क्रिया कर रहे हैं। ये सब देखकर मार्टिन को गुस्सा आता है। अब वो मौका ढूंढ रहा है लॉरा से अकेले में मिलने का। वो लॉरा के घर में घुस जाता है। बाद में बेन लॉरा को उसके घर तक छोड़ने आया है। लॉरा घर में आती है। उसे यहाँ चीज़ें बदली लग रही हैं। उसे शक हुआ है कि घर में कोई आया है। इतने में बेन फिर से आता है। दोनों ने कल दोपहर मिलने का वादा किया है। बेन चला जाता है। लॉरा देखती है कि किचन में चीज़ें वैसे रखी है जैसे मार्टिन पसंद करता था। घर की और भी चीज़ें इस तरह से रखी है जैसे मार्टिन ने खुद रखी हूँ। इतने में मार्टिन लॉरा को पीछे से डरावनी आवाज़ में कन्फ्रंट करता है। लॉरा मार्टिन की आवाज़ भर सुनकर डर गई है। इतने में बेन फिर से यहाँ डोर पर आता है। मार्टिन लॉरा को गन से डराता है। लॉरा दरवाज़ा खोलती है। वो बेन से नहीं बताती कि घर में आखिर चल क्या रहा है, पर बेन को उसका चेहरा देखकर समझ आ गया है। वो मार्टिन पर धावा बोलता है। मार्टिन बेन को हिट करके बेहोश कर देता है। इसके बाद वो लॉरा पर हिंसक होता है। लॉरा मार्टिन की गन को हासिल कर लेती है। मार्टिन को गन पॉइंट पर लेती है। मार्टिन को लगता है कि लॉरा गन नहीं चला सकती। लॉरा पुलिस को फ़ोन लगाती है। मार्टिन को लग रहा है कि लॉरा पुलिस से सिर्फ हेल्प मांगेगी, क्योंकि पास में भी वो सिर्फ हेल्प ही मांगती थी। कभी मार्टिन को हिट करने की हिम्मत उस पर हुई नहीं। पर लॉरा अब काफ़ी बदल गई है। वो पुलिस से कहती है कि उसके घर में कोई इंट्रूडर आया है। इसके बाद लॉरा मार्टिन को कई गोलियां मारती है। फाइनली मार्टिन मर गया है। अब जाकर लॉरा ने राहत की सांस ली है। इतने में मार्टिन अपनी अंतिम सांसें गिनता हुआ गन को लेकर लॉरा पर तानता है। लॉरा डर जाती है, पर मार्टिन गन चलाने के बाद ये पाता है कि ये तो खाली है। अपनी हार देकर मार्टिन यहाँ दम तोड़ देता है। लॉरा जाकर बेन को संभालती है, जिसे अब होश आ गया है। इसके बाद अब ये पुलिस के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।